वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका सवाल है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है, मैं बात किसान की हो रही है, उस किसान की जो सियासी मोहरा बनकर रह गया है और राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। बहस में हमारे साथ मेहमान मौजूद है। विजय विद्रोही जी है, किसान नेता है। प्रतिमा सिंह कांग्रेस की ओर से है। अनीता जी बीजेपी की ओर से हैं। राजपुंज जी है, राजनीतिक विश्लेषक। और शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी की ओर से। प्रतिमा जी ब्रेक के पहले कुछ कहना चाह रही थी। प्रतिमा जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन बस एक निवेदन है आपको कि कुछ सवाल है, उन सवालों का भी आप जवाब दे दें। पहला तो मेरा सवाल यह है, जो मैंने आपसे पूछा पिछली बार, आपने उसका जवाब नहीं दिया, मैं फिर दोहराऊंगा कि क्या किसान राज्य दर राज्य आपके लिए बदल जाता है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या किसी राज्य के सीएम के लिए अपने राज्य की जनता ज्यादा अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है, या फिर राजनीति इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? ये मेरा दूसरा सवाल है आपसे। और तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या मृतकों को जो हम मुआवजा देते हैं, वो मुआवजा भी हम क्या भेदभाव करना चाहिए उसमें? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों को मुआवजा दिया गया है, जो लखीमपुर में मारे गए हैं, बाकी लोग भी वहां मारे गए हैं, उनको मुआवजा क्यों नहीं? क्या मृतकों के साथ भी कांग्रेस पार्टी भेदभाव करेगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ड्राइवर है, पत्रकार है, इसलिए आप मुआवजा नहीं देंगे? प्रतिमा जी, ये तीन सवाल है मेरे, इनका जवाब आप दे दीजिए। तीनों सवालों के जवाब दूंगी, बस शांति से सुनिएगा। जैसे आपने किसी के बीच में टोका नहीं, मैं आशा करती हूँ आप मेरे बीच में टोकेंगे। जी बिल्कुल नहीं, आप तथ्यों पर जवाब देंगे, मैं आपको नहीं टोकूंगा। जवाब देने से पहले एक बात क्लेरिफाई कर दूं, जो यहाँ बहुत देर से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन रहे हैं वो भी बात करें, और हमारे समाजवादी पार्टी की जो नेता है उन्होंने भी बोली। आपने शायद प्रियंका गांधी जी का वो वीडियो देखा नहीं। वो आप झाड़ू लगाना जिसे एक स्टंट कह रहे हैं, वो झाड़ू जब लग रही थी तो उसमें धूल निकली थी और धूल वहाँ पे साफ साफ पूरा कचरा नजर आ रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी जी अपनी झोली में धूल भर के ले गई क्योंकि उन्हें कब पता था कि उन्हें स्टंट करना है। प्रियंका गांधी जी ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है जो ड्रामे में और प्रोपेगेंडा में भरोसा नहीं करते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। दूसरी बात, देखिए अखिलेश यादव तो डर के छुप के घुस के बैठे हैं घर के अंदर, क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर मंडरा रहा है सर पे। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेता है प्रियंका गांधी जी, और देश में सिर्फ एक ही नेता है राहुल गांधी जी, जो हमेशा सच के साथ खड़ा है और सरकार की हर जन विरोधी नीतियों के साथ जनता के साथ खड़ा है। अब आपके सवाल पे आती हूँ। यहाँ बड़ी देर से बातें हो रही है कि जो और लोग मरे, क्या वो लोग नहीं थे? क्या उन्होंने, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, खैर उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, बट वो बार बार कह रही थी कि 4 और लोग भी मरे, 4 और लोग भी मरे। अब स्पष्ट ये करना है यहाँ पर कि जो हमारे किसान भाई थे वो वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनिशिएट किसने किया? वहाँ पे जो वायलेंस हुआ वो इनिशिएट किसने किया? वो इनिशिएट किया मंत्री जी के बेटे ने। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी ले जाकर उन्हें रौंदने का काम किया मंत्री के बेटे और ड्राइवर ने और उस गाड़ी में बैठे लोगों ने। और जो पत्रकार मारा गया वो किसान भाइयों की वजह से नहीं मारा गया, वो वहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेता के बेटे के द्वारा जो वायलेंस क्रिएट किया गया उसमें वो मारे गए। प्रतिमा जी, सवाल पर आइए, सवाल पर आइए जी। नहीं सवाल, फिर अब आप सुनिए, सवाल पे तो आ रही हूँ। एक सवाल का जवाब दे दिया, तीसरे सवाल का, पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ आपके। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट रूप से कहा था। अब आपको देखिए, बात होती है जो आप सुनना चाहते हैं, जब वो आपको नहीं मिलता तो आपको लगता है कि सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए अन्नदाता एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का अलग नहीं है। और यहाँ पे बड़ी बातें हो रही है कि अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेश के लोगों की चिंता है। आज ये यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे विपक्ष के लोग हैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगी और यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए और पंजाब को ले लीजिए, और जितने भी ये हमारे तीनों राज्य हैं उनमें से आप जो भी धान की कीमत है, एमएसपी है, और जो धान का बकाया पैसा है, उठाकर देख लीजिए और उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित प्रदेशों को उठा के ले लीजिए, कहाँ धान की कीमत सबसे ज्यादा है और कहाँ बकाया राशि जो है वो किसानों को भुगतान की जा चुकी है।
ठीक है, तो ये पहले तथ्यों के आधार से अगर मुझे लगता है डिबेट होगी तो यहाँ कोई भी व्यक्ति बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिमा जी देखिए, आप राजनीतिक भाषण तो बहुत अच्छा दे रही है, मेरे एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने इतना लंबा वक्त आपको दिया, मैं राजनीतिक भाषण के लिए बहस में वक्त नहीं दे सकता हूँ। प्रतिमा जी, मैं आपको अब तथ्यों पे लाता हूँ, तथ्यों पे लाता हूँ आपको, मैं तथ्य बताता हूँ। महाराष्ट्र में आप सत्ता में साझेदार है, वहां गन्ने का प्राइस क्या है आप बता दीजिए। किसान बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर। महाराष्ट्र में आपके गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है बता दीजिए, वहां किसान मांग कर रहा है। दूसरी बात, राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। तीसरी बात, मुआवजे में जो आपने भेदभाव किया, कुछ नहीं बोला। छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ, आपके सीएम नौटंकी कर रहे, कुछ नहीं बोला आपने। मेरे तीनों सवाल के जवाब आपने नहीं दिए। मैं राजनीतिक भाषणबाजी के लिए अपना मंच नहीं दे सकता हूँ आपको। प्रतिमा जी, मैं आपको अपने मंच का इस्तेमाल राजनीतिक भाषणबाजी करने के लिए नहीं दे सकता हूँ। आप सवालों के जवाब दीजिए। जवाब आप इतनी देर से नहीं दे रही मैम, जिलेबी मत बनाइए, सीधा जवाब दीजिए। सीधे सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। नहीं है जवाब, आगे बढ़ जाते हैं। जी राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए राज जी। आप 5% पे बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, हाशिए पे आप जा रहे हैं। आपको अपनी छवि सुधारनी है, बीच में इस प्रकार से आपने जो कर रहे हैं, सब देश जानता है क्या हो रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं, प्रतिमा जी बताने की आवश्यकता नहीं है, सुन लीजिए। आपको प्रतिमा जी आपको मौका मिल गया, अब राज्य को बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। वहाँ पे आपके जो जी है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गले मिल रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं देख लीजिए पंजाब में क्या हो रहा है। अमरिंदर सिंह को हटा रहे हैं, उनको ला रहे हैं, अच्छे प्रवक्ता को अच्छा एक श्रोता भी होना चाहिए। प्रतिमा जी, अच्छे प्रवक्ता को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। आप सुनिए, तब तो जवाब दे पाएंगे आप। सुन तो लीजिए आप। नहीं, अच्छा श्रोता अच्छा प्रवक्ता होता है। प्रतिमा जी सुन लीजिए, तो वहाँ क्या हो रहा है पंजाब में। प्रतिमा जी एक अच्छे प्रवक्ता को अच्छा श्रोता होना चाहिए। आप सुनिए, सवाल सुनेंगे तब तो जवाब देंगे। क्या हो रहा है, अरे पंजाब में तो बताइए क्या हो रहा है। वहाँ पे आपके जो अध्यक्ष है वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे टिकटियाँ हो रही है, जो देश की गद्दारी के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, प्रतिमा जी आज सुनना ही नहीं चाह रही, आज एकदम बोलने के मूड में है प्रतिमा जी की। सिर्फ आज हम बोलेंगे, हम आज किसी को सुनेंगे नहीं, किसी को बोलने देंगे नहीं। लगता है आज इस मूड में है प्रतिमा जी। प्रतिमा जी दूसरे को भी सुन लीजिए। प्रतिमा जी ऐसे में हम दूसरे से जवाब कैसे ले पाएंगे, हमें भारतीय जनता पार्टी से जवाब लेना है। प्रतिमा जी अरे भाई वो सारे खुश हैं, वो खुशी अपने इजहार कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पे आके प्रतिमा जी अपनी नहीं, हम बहस हमारी दिशांतर हो रही है। मैं बहस को मौके पे लाना चाहूंगा। बहस आज हमारी किसानों पे है, बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बहस है। हमारे किसान पर बहस कर रहे हैं। किसान सियासत के केंद्र में क्यों नहीं है, क्यों उसको सियासी मोहरा बनाया जा रहा है। अनिता जी, पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाई, मैं फिर आपके पास आता हूँ। प्रतिमा जी की आवाज को नीचे किया जाए, मुझे मजबूरन आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। प्रतिमा जी प्लीज, मैं अनिता जी से जवाब ले लूं। अनिता जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किसानों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहां लाठीचार्ज हुआ है किसानों पे, अच्छी बात है, वहां आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी है, आपके मंत्री के बेटे पर आरोप है, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्या आपके लिए भी किसान सिर्फ सियासी मोहरा है? जी नहीं, देखिए सबसे पहले क्या काम होता है, एफआईआर होना। एफआईआर हो चुकी है दोनों तरफ से, विवेचना हो रही है, एसआईटी हो गई है और सबसे जांच गिरफ्तारी कब होगी मैडम? और एक जज के थ्रू और पूरी जांच हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई जांच नहीं हो रही है, हम लोग कुछ कर नहीं रहा, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, हाथ से हाथ धरे बैठा है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से बराबर एफआईआर हुई है, दोनों तो बराबर। मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाती हूँ कि अगर ऐसा विवेचना होती है, सब कुछ होता है, तो जो भी मुलजिम होगा, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे दूसरा बेटा हो, चाहे किसी का, उससे पूरी कार्रवाई होगी, कोई बच्चा नहीं जाएगा। जो गलत पाया जाएगा 110% कार्रवाई। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, और उनका सिद्धांत ये नहीं कि अपने लिए कुछ दूसरों के लिए कुछ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एफआईआर ना होती। एफआईआर हुई है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जांच भी होगी और सबको दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता बड़ी देर से
बहुत कुछ बोल चुके, बहुत कुछ बोल चुके। असल में कांग्रेस की जमीन तो यहाँ पे कुछ है नहीं, उनको केवल एक किसानों का कंधे पे बंदूक रखकर राजनीतिक वोटियां फेंकनी है, जो वो फेंक रहे हैं। अब देखिए, पहले हमको जाने नहीं दे रहे, धारा 144 लगी है, 144 धारा में आप जाके बवाल करेंगे तो कितना गलत। और सबसे बात है, आप जाइए जाके मिले, लेकिन आप जाके उद्धन ना करिए, कम से कम लोगों को उकसाइए नहीं, लोगों को अगर कहीं ऐसी बात है, आप इससे बहुत बड़ी शांति वाली है, तो कश्मीर पंडितों को कैसे आपने कितना निकाला, सिखों का कत्लेआम आपकी की सरकार में हुआ था, कत्लेआम हो गया था, सिखों का लोगों को सोच कर निकालना पड़ा था, और समाजवादी पार्टी में पलायन हुआ था यहाँ पे लेने का, दंगे होते थे, आज 4.5 कोई दंगा नहीं हुआ है। अगर ये हुआ है तो इसको मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता सब देख रही है, जनता तैयार मालूम है। जी जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, और इसी तरह से किसान इस सियासत में पिसता रहेगा। ये भी सच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने आरोप है, कांग्रेस के अपने आरोप है, और किसानों के साथ क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक और मैं फैक्ट दे देना चाहूंगा तथ्यों पर, चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए। एक तथ्य और बता दूं मैं आपको, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उन्होंने 11 तारीख को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। लखीमपुर की घटना पर, लखीमपुर की घटना हुई है, वहां पर महाराष्ट्र को बंद किया जाएगा, महाराष्ट्र की जनता परेशान होगी 11 तारीख को। अब महाराष्ट्र के तथ्य पर हम आते हैं। महाराष्ट्र में गन्ना किसानों का 4000 करोड़ रुपया बाकी है, बकाया है, और वहां पर भी वही कानून लागू है कि 14 दिन के भीतर किसानों का गन्ना मूल्य उनके खाते में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। वहां के किसान कह रहे हैं, कांग्रेस वहां सत्ता में भागीदार है। दूसरा, वहां पर गन्ने का सबसे कम मूल्य मिलता है महाराष्ट्र में, और उस राज्य में अब ये जो दल है, तीनों दल, महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, महाराष्ट्र बंद करेंगे लखीमपुर की घटना के विरोध में। लेकिन किसान इनके एजेंडे में होता तो गन्ने का इतना बकाया वहां नहीं होता, गन्ने का इतना कम मूल्य वहां नहीं मिल रहा होता। तो ये इन राजनीतिक दलों की असलियत है। अब मैं विजय विद्रोही जी के पास जाना चाहूंगा, किसान नेता है। किसान नेता भी आजकल राजनीतिक दलों के मोहरे के तौर पर ही इस्तेमाल ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कोई किसी के एजेंडे में किसान दिखता नहीं है, वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। राजस्थान की घटना पर चुप रहेंगे, यूपी की घटना पर बोलेंगे। विद्रोही जी, आप किसी राजनीतिक दल की ओर से या किसान की ओर से हैं? अगर है तो आप सामूहिक, आप किसी पार्टी को मुझे घसीटते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, राजस्थान की घटना पर आपने कुछ नहीं बोला, क्यों ऐसा? मैंने शुरू में, आपने शायद उस बात को गौर नहीं किया, मैंने कहा कि भारत के किसान, भारत के अंदर जो प्रचलित राजनीतिक दल है, सियासी दल है, इनके एजेंडे में, किसी के भी एजेंडे में नहीं है। किसान इनके एजेंडे में नहीं है, एकदम सही है। वो तमिलनाडु के किसान लड़े, वो किस तरह लड़े और कितना लड़े, वो अपने बाप पुरखों की हड्डियां लेके आए। इस देश के अंदर 16 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड, आपका जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड है, डेटा है। कांग्रेस के जमाने में कितना सुसाइड हुआ है, बीजेपी के जमाने में कितना हुआ है, ये सब पूरा पब्लिक डोमेन में है सब। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूरे देश के पैमाने पर जो भी हो रहा है वो ठीक है, वो सारी घटनाओं का प्रतिरोध किसान अपने अपने तरीके से कर रहा है। पूरे देश के पैमाने पर एक प्रोटेस्ट जो दिल्ली से शुरू होकर के और देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के द्वारा संचालित है, उस प्रोटेस्ट को आप ये समझ लीजिए कि वो किसी राजनीतिक दल का कोई खेल नहीं है। ये पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति पर क्यों मौजूद आते हैं, वोट मांगने के लिए चले जाते हैं पश्चिम बंगाल, कभी पश्चिम बंगाल जाएंगे वोट मांगने के लिए, चुनाव हराने के लिए चले जाते हैं किसी दल को, ऐसा क्यों है? अखिलेश यादव भी बात रहे हैं, क्यों नहीं होती है? भी आएंगे, अखिलेश, वो तुम्हारे प्रियंका भी आएंगे, राहुल भी आएंगे, तो नरेंद्र मोदी भी आए हैं, और ये तुम्हारे जोगी जी भी आए हैं, सब आए हैं, किसाने के पास आते हैं और किसाने को अपना भगवान बताते हैं। एकदम सही है। हिंदुस्तान का किसान पहली बार राजनीति का विमर्श बदलने की तरफ बढ़ रहा है। जी जी, चलिए समय कम है, मैं राजपुंजी आपके पास आना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राजपुंजी,
जिस तरह से किसान कई लंबे वक्त से सड़कों पर बैठे हुए हैं और कि वो अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं और किसान मोहरा विजय जी मैं आऊंगा आपके पास, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मैं राज्य में आपके पास आऊंगा। राज्य में मेरा जो सवाल है वो सुन लीजिए। उस विरोध को बदलवा रहे हैं हिंदुस्तान के, आपने आदिवासियों को मारा, वो आदिवासी भूमि जंगल जमीन के जो लोग हैं वो भी किसान है, आपने दलितों को मारा, वो भी राज्य आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं विजय जी के बाद आपके पास आ रहा हूँ। विजय जी की थोड़ी आवाज डाउन की जाए, विजय जी सुनने को तैयार नहीं है। बर्बाद हो रहा है लोगों का, जो लोगों के जितना पेट्रोल महंगा हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो उनका फ्यूल फालतू लग रहा है, जो उनका समय खराब हो रहा है, उसके प्रति आप उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मैं राज्य, मेरा सवाल आपसे ये है, राज्य मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसान जो है वो राजनीतिक विमर्श बदल पाने में सक्षम हो पाएगा? क्योंकि उनके जो नेता है वही किसी सियासी दल की और उनका झुकाव दिखता है, तो क्या किसान का भला हो पाएगा कुछ इस आंदोलन से? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं सुनील जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं विजय से ये पूछ रहा हूँ कि वहां पे जब लोगों को नुकसान हो रहा है, इनका प्रदर्शन लोगों के खिलाफ है या वहाँ पे सत्ता पार्टी के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ? किस तरह का प्रदर्शन है? तो ये समझ आ रहा है, वहाँ लोग ग्रस्त है, वहाँ लोगों से काम धंधे बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट पूरा ग्रस्त है, लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, पेट्रोल डीजल में आप देख रहे हैं किस प्रकार से रोज प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करना चाहते हैं? इनका प्रदर्शन है क्या? ये रोड क्यों नहीं खाली करते ताकि लोगों को वहां से कम अपनी सहूलियत तो हो? जो महिलाएं घर से निकलती हैं, जो लेडीज वहां से निकलती है काम करने जाने, उनको वहां पे 2-2 घंटे लग जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री को निकलते हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जाते हैं, वहां लग जाए जाके। जी प्रतिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी राजी, बहुत सही बात आपने कही है कि एक विरोध प्रदर्शन का सबको हक है, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जब कानून होल्ड है तो किसानों को भी हट जाना चाहिए और बहस और संवाद से इसका समाधान निकालना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। शिल्पी जी मैं आपके पास आऊंगा, अंतिम कमेंट, क्या समाजवादी पार्टी के एजेंडे में किसान हैं, और है तो क्या किसानों के लिए आपके पास है, या बस ऐसे ही बाकी जो राजनीतिक दल है, आप भी अगर सत्ता में आते हैं, आपके सत्ता के दौरान भी उत्तर प्रदेश में किसानों के क्या हाल रहे सबने देखे, अब बताने की जरूरत नहीं, मैं गिनाऊंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। मैं ये जानना चाहूँ क्या आपके एजेंडे में किसान हैं? हमारे एजेंडे में किसान नहीं होते तो हम पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ नहीं होते जी। देखिए हम हमेशा से साथ रहे हैं, और ये अगर ये कहा जाए कि नहीं हमने सब कुछ कर दिया, तो हर सरकार के कुछ ना कुछ बिंदु छूट जाते हैं। हो सकता है हमसे भी गन्ना जो मूल्य का भुगतान था उसमें चीजें छूटी हैं, लेकिन हम 300 यूनिट तक जो बिजली फ्री दे रहे हैं, हम और कोशिशें करेंगे कि भाई उनसे सिंचाई की व्यवस्था मिले, उनके जो ये जो खाद का है जो 45 किलो का कट्टा कर दिया गया 50 से, उसमें हम वापस कुछ काम करें, सब्सिडी पर काम करें, तो वो हमारे एजेंडे हैं। मैनिफेस्टो घोषणा होने के साथ ही वो सारी चीजें क्लियर होंगी। हम कल भी किसानों के साथ हैं, हम आज भी किसानों के साथ हैं, और जब तक ये आंदोलन है हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे न्याय दिलाने की बात हो, चाहे संघर्ष करने की बात हो। जी शिल्पी जी आप किसानों के साथ, प्रतिमा जी हंस रही है लेकिन मुस्कुरा रही है प्रतिमा जी। जी बोलिए अंतिम कमेंट प्रतिमा जी। देखिए मुझे बड़ी शर्म आ रही है यहाँ पर कि हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं वो हमारे अन्नदाताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, उसके जिम्मेदार भी हमारे अन्नदाता हैं। तो बड़ी शर्म की बात है ये। आप बात नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। प्रतिमा जी अगर आप हंस रही है, बहुत ये भी शर्मनाक बात है। आप लोगों का नुकसान करके आप किसी गरीब आदमी का चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र खतरे में है, कोई कह रहा है कांग्रेस पार्टी को बचाना है। अब ये किस चीज की लड़ाई चल रही है ये देश तय करेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि किसान राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं है, उसके एजेंडे में सिर्फ अपनी सियासत है वो, और अपने अपने हिसाब से, अपनी सियासत के हिसाब से किसान को वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है। कांग्रेस से हमने सवाल पूछे, किसी भी सवाल का जवाब उनकी ओर से इस बहस में हमें नहीं मिला। राजस्थान में किसान कांग्रेस के राज में पीटे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस मामले पर सियासत हो रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी इसी तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी पूछेगी कि क्यों किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, और उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी, और साथ ही साथ वहां किसान जो एमएसपी के लिए सड़कों पर बैठे हुए उनको भी एमएसपी मिलेगी। अगर दूसरे राज्य में आप समर्थन करते हैं तो आपको आपके राज्य में भी एमएसपी पर खरीद समय पर करनी चाहिए। सवाल देश का है में आज इतना ही, कल फिर नए सवाल के साथ हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।